लठ पकड़े हुए हैं सुदामा जी। आज जब चले जा रहे हैं, चलते चलते द्वारकाधीश ने देखा महाराज मेरे मित्र आ रहा है चल के। अरे ऐसे तो बिल्कुल दुबला पतला है, कमजोर है, पता नहीं कहीं गिर के ठोकर खा के गिर न जाए। चलते चलते सुदामा जी थक गए हैं, तो सोचा थोड़ा विश्राम कर लूं। तो एक वृक्ष के नीचे सुदामा जी ने बड़ा सुंदर अपनी पोटली रखा है, बैठे हैं, मुंह से कृष्ण 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 कह रहे हैं। और जैसे ही बैठे महाराज थके हुए सुदामा जी को नींद आ गया। और जब नींद आया तो द्वारकाधीश को लगा कि इतना पैदल चलकर कैसे आएगा। अरे थक जाएगा, पहुंचने से पहले वहीं रह जाएगा। तो भगवान ने अपनी माया से सुदामा जी को उठाए हैं और उठाकर सीधे द्वारका पहुंचाता है। और जैसे नींद खुली महाराज आंख खुला तो देखा क्या, अरे ये बड़े बड़े महल, चकाचौंध की गलियां है, इतने सुंदर सुंदर दरवाजे, लग रहा है मैं तो द्वारका पहुंच गया। मुझे तो पता ही नहीं चला कि द्वारका इतना नजदीक है, समीप है। मैं तो तुरंत हर रोज सुबह निकलता, दर्शन करता, शाम को घर पहुंच जाता था। सुदामा जी को कहाँ पता महाराज कि द्वारका पहुंचने में द्वारकाधीश का कितना बड़ा हाथ है। लोगों से पूछ रहे, बता दो मेरे मित्र द्वारकाधीश का महल कौन सा है। सारे लोग हंसी उड़ा रहे हैं महाराज। अरे ये निर्धन व्यक्ति और कहता है कि द्वारकाधीश इसके मित्र है। अरे बाबा चल आगे बढ़ जा। और जहाँ प्रमुख महल है सुदामा जी वहां गए हैं और दरवाजे के बाहर खड़े होकर देख रहे हैं कि हमारा मित्र का इतना बड़ा महल। अरे भैया जीवन में जो सखा होती है ना, 4-5 चीज अगर जीवन में अच्छा मिल जाए तो जीवन आपका बदल जाएगा। बोले बड़ा 4-5 चीज क्या अच्छा मिलेगा। बोले आपको जीवन में पत्नी बहुत अच्छी मिल जाए, आप जैसे कर रहे हो करने में सहयोग कर दे। आप भजन कर रहे हो तो भजन करने में सहयोग कर दे। आप परमात्मा की ओर ले जाने में सहयोग कर दे। जीवन की गाड़ी अच्छा चलाने में सहयोग कर दे। तो समझ लेना पत्नी बहुत अच्छी मिली है तो सौभाग्य बहुत अच्छा है। और नहीं तो पता चला एक दिन कोई नौजवान आया दौड़ते दौड़ते और आने के बाद संत तुकाराम जी के सामने खड़ा हो गया। कहा बाबा मुझे ना विवाह करना है, पत्नी कैसी होनी चाहिए। संत तुकाराम जी ने देखा नौजवान है, बिल्कुल नई नई उम्र है और पूछ रहा है पत्नी कैसी होनी चाहिए। तो जेठ के दोपहर में संत तुकाराम बाहर बैठकर, दरवाजे के बाहर बैठकर काम कर रहे थे। बिल्कुल धूप सर पे था और नौजवान ने जैसे पूछा पत्नी कैसी होनी चाहिए तो संत तुकाराम ने आवाज लगाई है, भगवान अरे ओ भगवान लालटेन तो लाना, दिखाई नहीं दे रहा है। पत्नी अंदर से लालटेन जलाकर और लाकर पति के सामने रख दी। नौजवान ने कहा बाबा तुमने बताया नहीं कि पत्नी कैसी हो। संत जी ने कहा बेटा मुझे समझ में नहीं आया कि अगर जेठ की दोपहरी है, धूप बिल्कुल सर पे है और बोलो फिर भी कि लालटेन ला मुझे दिखाई नहीं दे रहा है और वो फिर भी तुम्हारे आदेश को अवहेलना नहीं कर रही है और सामने लालटेन ला के रख दे तो समझ लेना पत्नी ऐसे ही होनी चाहिए। महाराज आज सुदामा जी की पत्नी बिल्कुल सुशील है, नहीं चाहते कि मुझे बहुत धन मिल जाए। सुदामा जी भी जब दरवाजे के सामने खड़े हैं तो नहीं चाहता कि मुझे भगवान आज उठाकर ले जाकर मुझे राजगद्दी ही ले दे। तो पत्नी अच्छी मिली तो रास्ता कहाँ मिल गया। जीवन भर सुदामा जी भजन करते रहते, कृष्ण कृष्ण नाम जप करते रहते, लेकिन कभी संकोचवश द्वारकाधीश के पास नहीं जाते। पत्नी अच्छी मिली, पत्नी अच्छी मिल जाए तो समझ लीजिए जीवन बहुत अच्छा है, पुत्र अच्छा मिल जाए, बिल्कुल आपका आदेश का पालन करने
वाला है, आपका मान सम्मान करने वाला अगर पुत्र अच्छा मिल जाए तो समझ लेना बड़े भाग्यवान हुआ। पृथ्वी अच्छा मिल जाए, अपनी भूमि हो, अपना जमीन हो जहां हम अपने से घर बना के रहे, पानी उस जमीन में बहुत अच्छा मिले महाराज, जहां भी रहो और पानी की व्यवस्था अच्छा मिले, पीने योग्य जल मिल जाए तो समझना बहुत अच्छा किस्मत है। और पांचवा क्या है, बोले परिवार अच्छा मिल जाए। जिस परिवार से संबंध टूट रहा है वो परिवार जीवन सुख दुख सारी परिस्थिति में आपको निभा दे। और अंत में जो सदैव अच्छा लोग ढूंढते हैं लेकिन मिलना बड़ा मुश्किल हो जाता है, बोले क्या, बोले पड़ोसी अच्छा मिल जाए। अगर पड़ोसी आपको अच्छा मिल जाए महाराज तो फिर मत पूछो, और नहीं तो कभी कभी महाराज हम अपने दुख से दुखी ना होकर दूसरे के सुख को देखकर दुखी होते जा रहे, ऐसे पड़ोसी मिल जाता है। एक बार जरा दोनों प्रेम से बोलेंगे राधे राधे राधे। नहीं तो पता चला एक बार एक व्यक्ति बड़ा सुंदर तपस्या किया, ब्रह्मा जी ने कहा वरदान मांगो, क्या मांगना चाहते हो? कहा प्रभु जो वो मैं मांगू वो मिल जाना चाहिए। अच्छा लेकिन मैं दूंगा तो सही, लेकिन मेरा भी एक शर्त है। बोले क्या है? बोले तुझे जब मैं एक दूंगा तो तेरे पड़ोसी को 2 दूंगा। अगर तुझे मैं 100 रुपया दिया तो तेरे पड़ोसी को स्वतः 200 रुपया मिल जाएगा। महाराज तपस्या किया था, सोचा कि अगर चले जाएंगे तो वो भी नहीं मिलेगा, तैयार हो गया, बोला आप दे दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। समय बीतता गया तो एक दिन उसको लगा कि मेरे घर में ना मोटरसाइकिल नहीं है, तो कहा प्रभु मुझे एक मोटरसाइकिल दिलवा दो। भगवान ने कहा तथास्तु, एक मोटरसाइकिल मिल गई। अब इसे तो एक महीने पड़ोसी को 2 मिल गया। देखा कुछ दिन, बोले अरे कोई बात नहीं, जाने तो भगवान ने दिया, कृपा किया है। एक दिन इसको लगा महाराज मेरे घर जो है बिल्कुल टूटा फूटा है, एक महल दे दो। भगवान ने कहा तथास्तु, इसे एक महल मिला, पड़ोसी को 2 महल मिल गया। कुछ दिन बीता, कहा प्रभु अब 2 जगह से चला नहीं जाता है, 4 व्हीलर दे दो मुझे। तो भगवान ने इसे 1 दिया, पड़ोसी को 2 दे दिया। अब जैसे ही देखा कि मुझे तो एक ही मिलता है, पड़ोसी को 2 मिल जाता है, मन में तृष्णा उठी महाराज, मत्सर काटने लगा मन में, कहने लगा रे तपस्या किया मैंने, मेहनत किया मैंने, कर्म किया मैंने और डबल उसको मिलता है। देखो पड़ोसी कैसा है महाराज। उसने देखा कि इसको बिना मेहनत का हर चीज दुगना हो जाता है, तो मन में एक चिंतन सोचा, बोले क्या, एक दिन बैठे बैठे कहा प्रभु मेरे घर के आगे एक कुआं बना दो। अब इसके यहाँ 1 और पड़ोसी के यहाँ 2 हो गया। अब इसने लगाई महाराज अपनी बुद्धि और एक दिन बैठे बैठे कहा प्रभु मेरी 1 आंख फोड़ दो। अब इसका एक गया, पड़ोसी का दोनों चला गया। तो कहा क्या, कह रहे मेरी तो एक बच्ची है, घर के आगे एक ही कुआं है, मैं तो बच के निकल जाऊंगा, उसकी दोनों आंख चल गई, 2 कुआं, कभी कभी डूब के मरेगा। तो हमारे जीवन में हमारा पड़ोसी कैसा है, ये भी बहुत बड़ा जीवन का हिस्सा बन जाता है। आज पत्नी भी सुदामा जी को ऐसे ही मिली, द्वारकाधीश के सामने, द्वारकाधीश के महल के सामने खड़े द्वारपालों से कह रहे अरे द्वारपाल ये द्वारकाधीश का ही महल है क्या? बोले हाँ। तुम कौन हो? अरे मैं उनका सखा हूँ। सारे द्वारपाल हंसने लगे, बोले भागो यहाँ से। इतना गरीब निर्धन जिसको पहनने के लिए धोती भी ना है और वो द्वारकाधीश का सखा है। सुदामा जी ने एक ही बार कहा, तो गरीबी से बुरा हाल धर्म पत्नी के बार बार कहने पर सुदामा जी न चाहते हुए भी अपने बचपन के मित्र भगवान श्री कृष्ण से मिलने चला। द्वारकाधीश के महलों के अंदर जाने का प्रयास